देखो तीन चीजें हैं, उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, ये तीन चीजें हैं। उपास्य तो ठाकुर जी हो गए, उपासक जीव हो गया। अब ये शरीर संसार है क्या? ये शरीर संसार उपासना सामग्री है। तो जो वस्तु जिसकी है उसको अर्पित कर देना। देहेंद्रिय आदि को भगवान की सेवा में लगा देना, और देहेंद्रिय आदि से संबद्ध संसार को, भगवान को स्नान कराएंगे तो जल की आवश्यकता होगी, पंचामृत पंचगव्य की आवश्यकता होगी, चंदन फूल तुलसी आदि की आवश्यकता होगी। ये सब पदार्थ कहाँ के हैं? प्रकृति के तो हैं। तो शरीर संसार ये भोग के लिए नहीं मिले हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये भगवान की सेवा के लिए मिले हैं। इनको भगवान की सेवा में लगा देना, यही एकमात्र साधन है इससे बचने का। तो भरत जी की संपूर्ण प्रीति भगवान में है। न शरीर में अहमता है और न संसार में ममता है। वे जीवन मुक्त महापुरुष हैं, परम अनुरागी हैं, पर फिर भी मृग में आसक्ति हो गई, मृग शावक में आसक्ति हो गई, और मृत्यु के समय उसका चिंतन करने से मृग योनि में जाना पड़ा। अब देखो ऐसा हुआ क्यों? कई बार मन में ये बात आती है कि इसका मतलब इतनी भक्ति, इतना भजन, इतना ज्ञान, इतना साधन, सब जय सिया राम, सब पे चौका लग गया। ध्यान में ही बात, इतनी सी चूक, तो ये चूक बड़ी हो गई, वो सब जिसकी इतनी महिमा है वो सब समाप्त हो गया। ऐसी शंका कई बार साधकों के चित्त में आ जाती है। भाई चूक तो केवल इतनी सी है, और इतना अद्भुत जीवन, ऐसा वैराग्य, साक्षात भगवान पिता उनको पिता के रूप में प्राप्त हुए। इसका समाधान ये है, भगवान ने ब्रज कुमारिकाओं को, गोपियों को एक बात बताई है। बहुत बढ़िया श्लोक है, भागवत जी के 10वें स्कंद का है, पूर्वार्ध का। न मैया वेशित धिया कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। बहुत प्यारी बात। क्षीरहरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ब्रज कुमारिकाओं से कह रहे हैं, देवियों, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग गई है, कथनचित उनके मन में कोई कामना उत्पन्न होवे तो भी वे संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ते हैं। कथनचित कोई कामना उनके मन में आ भी जाए तो भी उस कामना के कारण वे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? कहते इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि जिन बीजों को भून दिया गया है अथवा जिन्हें पानी में उबाल दिया गया है, उन बीजों को चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो, उनमें अंकुरण संभव नहीं है। मेरी प्राप्ति की जो व्याकुलता है, विरह की व्याकुलता है, उस व्याकुलता की अग्नि में कामनाओं के बीज या तो उबल जाते हैं या जल जाते हैं, फिर उनमें अंकुरण नहीं रहता। इसलिए आई और गई,
उसके कारण उन्हें संसार के चक्र में भटकना पड़े, ये संभव नहीं है। पर यहां एक बात, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। चतुर क्या कहें, चतुर शिरोमणि है। प्रायः शब्द जोड़ दिया ठाकुर जी ने, प्रायः ऐसा होता है। इसका मतलब है कि मान लो भूनते समय कोई बीज भुनने से रह गया, अथवा उबालते समय कोई अन्न का कण उबलने से बच गया, तो वह कण आप खेत में बोएंगे तो बीज होगा, वृक्ष होगा कि नहीं होगा, अंकुरण होगा, अवश्य होगा। ये प्रायः शब्द क्यों लगाया? प्रायः शब्द इसलिए लगाया कि उनका कर्म तो शेष नहीं है, पर ठाकुर जी सिद्धांत की रक्षा तो करेंगे, बिना कर्म के तो जन्म होगा नहीं। तो श्री ठाकुर जी कृपा करके कोई एक बीज बचा लेते हैं, चीर हरण तो करते हैं, बीज हरण भी कर लेते हैं, एक बचा लेते हैं। क्यों? बोले ये रह जाएगा तो इसका जन्म हो जाएगा, जन्म हो जाएगा तो क्या होगा? बोले इस जन्म में तो ये मुक्त हो गया, अब मेरे नित्य सन्निधि में पहुंचेगा, लौट के संसार में आना नहीं है। तो इस भक्त के जीवन में जो भगवत प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसका लाभ संसार को तो मिला ही नहीं। ये संसार के जीव इस भक्त की कृपा करुणा से, सत्संग से वंचित ही रह गए। तो इसका पुनः जन्म होवे, और पुनः जन्म होवे तो इसकी भक्ति का लाभ सब जीव, ये मुक्त तो है ही है। कारागार में सजा भोगने वाले सब कैदी होते हैं, उसी में जेलर है तो जेलर भी कैदी होता है क्या? वो तो मुक्त है, आया तो द्वार खुला, गया तो द्वार खुला। ऐसे ही संसार कारागार है। भगवान के भक्त तो मुक्त होते हैं, उन्हें जन्म लेने से बंधन थोड़ी हो गया उनको। जेल में कभी राजा भी आता है, और कर्मचारी तो जेल के होते ही हैं। कभी ठाकुर जी आते हैं, कभी ठाकुर जी अपने संतों को भेजते हैं, पर वे इस संसार में आने के बाद भी बंधन में नहीं माने जाते हैं। आशय कहने का ये है कि राजर्षि भरत जी उसी जन्म में मुक्त हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि ये इसी जन्म में मुक्त होकर मेरी सन्निधि प्राप्त कर लेंगे, तो मेरी भक्ति की महिमा का परिचय लोगों को कैसे मिलेगा? भगवान का भक्त किसी भोग योनि में पड़े हुए जीव के प्रति भी ममता कर ले तो उस जीव का भी कल्याण ही है। एक हिरन के बच्चे में ममता कर ली तो क्या हानि हुई? उस हिरन के बच्चे को दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य में भी राजा का शरीर मिला, राजा में भी सिंधु सोवीर देश का राजा हुआ, और उसमें भी ऐसा राजा हुआ जो ब्राह्मणों का भक्त, गौ माता का भक्त, उसमें भी ऐसा राजा हुआ कि जिसके मन में युवावस्था में ही वैराग्य जग गया, और वो भगवान कपिल के पास ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए संन्यास दीक्षा लेने जा रहा था। बाबा जीवन में जा रहो नहीं, कैसे ऐसी स्थिति आती उसकी? ये है एक संत ने उस भोग योनि में पड़े हुए जीव के प्रति ममता की और उसके कल्याण की कामना की, तो वो तो राजा हो गया, उसका तो कल्याण ही हुआ, और राजा के शरीर से मुक्त हो गया। और जड़ भरत जी का क्या बिगड़ा है? क्या बिगड़ा? अरे मृग शरीर में पहुंचे तो भी भजन किया, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। हिरन के शरीर से भी भजन किया। महाराज जी किसी हिरन को छूते नहीं, अपनी जन्म देने वाली मैया का दूध नहीं पिया। आपने सोचो, छुए ही नहीं, जन्म के बाद अलग हो गए। ऐसे होते हैं बहुत से महात्मा।
एक महात्मा थे सौराष्ट्र के, उनको उनका नाम कन्हैया जी था, कन्हैया लाल दवे। हमारे ठाकर सिंह भाई के सखा थे वे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो किसी को नहीं छूते थे, सबसे दूर, मैया बाप से दूर, सबसे दूर रहते थे। ठाकर सिंह भाई मित्र थे, उनको उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखते थे, सत्संग करते, छूते नहीं। तो ठाकर सिंह भाई ने कहा कि आप ऐसे छूत जैसा क्यों मानते, किसी को छूते क्यों नहीं है? तो वो बोले कि लोगों को भवरोग लगा हुआ है, ये भारी संक्रामक रोग है, भवरोगी को छूते ये रोग लग जाएगा, महामारी है ये, इसलिए मैं इस बीमारी से बचने के लिए किसी को छूता नहीं। महात्माओं की बात है। भवरोग लगा हुआ है तो कहीं इन विषयासक्त जीवों का स्पर्श करके, इनके संपर्क में आकर के कहीं हमारा ज्ञान वैराग्य विलुप्त न हो जाए, इस भय से आपने अपनी जन्मदात्री माता और अपने उस मृग परिवार का भी संग नहीं किया। हरी घास नहीं चबाते, हिंसा न हो जाए, सूखा पत्ता सूखा तिनका चबा लेते। कालिंजर में जन्म हुआ महाराज जी, कालिंजर, चित्रकूट के पास, विंध्याचल क्षेत्र, कालिंजर। कालिंजर में जन्म हुआ, और कहां कालिंजर है और कहां नेपाल में मुक्ति नारायण है। आप सोचिए, कालिंजर से मुक्ति नारायण तक पैदल चल के गए। निरंतर भगवान की स्मृति बनी हुई है, और पुनः अपने आश्रम में, पुलह आश्रम में पहुंच गए। कुछ काल रहकर वहां भजन किया, और अब समय आ गया कि अब ये मृग शरीर की अवधि पूर्ण हो रही है। आप गंडकी जी में चले गए, गंडकी जी के जल में खड़े हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बह रही है, अखंड भगवान की स्मृति बनी हुई है, और मन में विचार कर रहे हैं, मरते समय भगवान शालिग्राम के चरणामृत की एक बूंद मुंह में पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, साक्षात भगवान की शालिग्रामी गंगा में हम खड़े हैं, और शालिग्रामी गंगा का, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पीते हुए भगवान की प्रेम पूर्ण स्मृति में डूब करके अपने देह का त्याग किया। क्या घाटा हुआ भाई? मनुष्य बन जाए, ऊंचे कुल में जन्म ले जाए, ले अब भगवान की स्मृति न हो तो क्या लाभ हुआ?